गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th में दो चर वाले रैखिक समीकरण आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो भी एमकेसी एजुकेशन में न्यू आया हो उन सभी का एमकेसी एजुकेशन में स्वागत है। और उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कम से कम 2 मिनट आप टाइम दें। अगर आया हो तो 2 मिनट में अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप छोड़ के चले आना। तब तक आप सब्सक्राइब और लाइक कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर पसंद आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से समझेंगे कि समीकरण क्या है, रेखिक क्या है, दो चर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग दो चर को ही समझ लेते हैं। चर क्या होता है, आप जानते हो चर क्या होता है? कोई भी ऐसा संख्या जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम लोग चर बोलते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी। अगर इसी प्रकार दो अलग अलग हो जाए, जहाँ किसी में ए और बी हो जाए, तो इसको बोलेंगे दो चर। क्या बोलेंगे? दो चर। या तो एक्स वाई हो जाए, कुछ भी ए एक्स भी हो जाए, तो ये भी क्या हो गया? दो चर। तो चर आपको समझ में आया? कोई भी ऐसा संख्या जिसका मान परिवर्तनशील हो, निश्चित नहीं हो, उसी को बोलते चर, अंग्रेजी में वेरिएबल। और एक होता अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 20 30 सब। ये तो समझ में आ गया दो चर। अब आते हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है? कोई भी ऐसा बीज व्यंजक, ठीक है, कोई भी ऐसा बीज व्यंजक जिसका राइट और लेफ्ट दोनों साइड बराबर हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3y, ऐसे है, तो इसको बोलेंगे समीकरण। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ लेस देन दे दिए 3y, तो इसको बोलेंगे समीकरण नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, इक्वेशन में बराबर होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 3y, ये भी तो चिन्ह हो सकता है, तो इसको भी बोलेंगे ये समीकरण नहीं है। अब आ जाते हैं रेखिक। रेखिक का मतलब क्या होता है? रेखिक समीकरण कोई भी ऐसा समीकरण जिसका घात एक के अलावा कुछ और नहीं हो, उसी को क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण। अर्थ दो चर हो, तो दो चर हो गया तो दो चर वाले रेखिक समीकरण। चलिए, x प्लस वाई बराबर सी रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाला रेखिक समीकरण। इसी को हम लिखेंगे x प्लस वाई माइनस सी बराबर 0। तो ये भी एक चर वाला रेखिक समीकरण बन गया। दो चर वाला रेखिक समीकरण। अब बोलेंगे इसको x वाई माइनस सी बराबर 0। यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे देखो पावर 2 है, यानी द्विघाती, तो इसको बोलेंगे दो चर वाले द्विघाती समीकरण। क्या बोलेंगे? दो चर वाले द्विघाती समीकरण। तो ये रेखिक समीकरण का ये उदाहरण है और ये उदाहरण है। यहाँ तक में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर इसका बेसिक चीज़ अगर समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। आराम आराम से सारे क्वेश्चन समझ जाओगे, लगेगा ही नहीं कि कभी भूल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और इससे पहले आपको एक और सूचना दे दें कि MKCEG नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप जुड़ सकते हो और भी अच्छे अच्छे जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। MKCEG याद रखना है, टेलीग्राम लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे जहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कितना आसानी से पढ़ेंगे। एक नोटबुक की कीमत, यहाँ पे क्या बोला? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कलम की कीमत अगर नोटबुक की कीमत 1 रुपये है, कलम की कीमत 2 रुपये है कि नहीं? क्योंकि 2 रुपये का कलम 1 रुपये की नोटबुक के बराबर है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, कलम की कीमत से दोगुना है। यानी कि कलम का कीमत अगर x का है तो नोटबुक का कीमत क्या होगा? 2y। इसका मतलब क्या होगा? x जो है वो 2y के बराबर है। समझ में आ रहा? अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक कलम जो है, ठीक है, कलम का कीमत 1 टका है, तो कलम का कीमत 1 रुपया है, तो बोलेंगे नोटबुक का कीमत क्या होगा? 1/2 रुपया होगा कि नहीं? क्योंकि कलम जो दोनों कीमत में बराबर, तभी बराबर हो सकता है जब इससे ये 2 गुना दाम का होना चाहिए। चलो, क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में तुरंत समझ में आएगा। प्रश्न से तो पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? माना
बुक की कीमत, की कीमत, बुक का क्या मान ले, एक्स मान लें, चलो मान लेते हैं, माना कलम की कीमत, कलम की कीमत कितना मान ले, वाई मान लें प्रश्न से। अब क्या बोला है कि किताब का कीमत जो है कलम के कीमत से 2 गुनी है, यानी दोनों तभी बराबर होगा जब ये 2 गुना होगा, यानी x बराबर क्या होगा 2y होगा कि नहीं। तो x बराबर ये प्लस है तो इधर आके -2y बराबर 0। तो ये आ गया एक रेखिक समीकरण जो कि द्विचर वाले रेखिक समीकरण। देखो एक चर और दो चर, दोनों चर है कि नहीं, आपके सामने में ही देख सकते हो आप कि दो चर इसमें है, पावर भी सेम है, इसलिए ये एक चर वाले रेखिक समीकरण है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जा सकते हैं। एक बार कमेंट में ज़रूर आप कुछ लिखो कि हाँ अच्छा लग रहा है, आई एम ओके, ठीक है, मैं ठीक हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। निम्नलिखित रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात करें। ए बी सी का ही मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको समझेंगे ऐसे जो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले इस रूप में लाना है 0 के फॉर्मेट में, इसको उठा के इधर कर दूँ, उठाने तो जानता ही होगा, चलो उठा के इधर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो 9.35 माइनस में हो गया, उठा के इधर कर दिए, आ गया इस रूप में। x के साथ जो होगा वो a होगा, b y के साथ जो होगा वो b होगा, c के साथ जो होगा, यानी c क्या है, कांस्टेंट नंबर यानी अचर संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x के साथ 2 है, यानी a बराबर कितना होगा 2, y के साथ b होता है तो b बराबर y के साथ 3 है 3, c बराबर -9.35 है, तो यही हो गया। यहाँ पे रेकरिंग है, इस रेकरिंग को देने ना भूलें। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, अगर फर्स्ट क्लास से आप देख रहे हो तो इसका मतलब भी आपको पता होगा, और फर्स्ट क्लास में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। और जो इधर बीच ऊच से आते हो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से देखो, सारा टॉपिक क्लियर होगा। 95% का गारंटी है कि आपको, 99% की गारंटी है कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और जो भी एग्ज़ाम से पहले कोई भी किताब आता है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन करने भी सिखाएंगे, और एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कैसे करना है उसको भी सिखाएंगे, तुरंत चुटकियों में कैसे बनता है वो सिखाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा चैनल पे। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले कुछ नहीं तो भिन्न वाला जोड़, भिन्न वाला घटा करेंगे, इसका लघुत्तम करेंगे, 5 आएगा, आएगा कि नहीं। एक कम 5 कितना बार में, 5 गुना x, 5x, 5 कम 5 एक बार में, 1 गुना y। ऐसे ही हम लोग सीखे थे बचपन में, सीखे थे कि नहीं, एक कम 5 बार में 10 बचे 50, ऐसे न सीखे थे भिन्न वाला घटाओ। बताओ 5 को इधर 0 से गुना कर देंगे 0, यानी 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। एकदम बेसिक से समझेंगे, हड़बड़ और गड़बड़ कुछ नहीं करना है। अब x के साथ जो भी रहेगा वो क्या होगा, a b का मान क्या होता है, y के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है, एक तो इंसान होता है, उसके साथ कुछ नहीं होता तो भगवान होता है कि नहीं। तो बीज व्यंजक या कोई भी गणित में भगवान क्या है, एक ही है, कुछ भी नहीं रहे तो 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा -1, y बराबर, सॉरी y क्यों लिखे यहाँ, c बराबर 50 है तो यहाँ लिख देंगे 50, माइनस है -50, ये हो गया इसका आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 2 तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और साथ ही साथ इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसे मार के एक बार रख सकते हो, जिससे आपको बहुत मदद भी मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है, 4 ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले बनाते हैं। सबसे पहले क्या लाना है, 0 लाने के लिए उठा के इसको इधर बिठा देते हैं, -2x प्लस 3y प्लस है तो -6 बराबर 0। अब बोलोगे इस सब को उठा के इधर कर दो, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो करेंगे आंसर एक ही चीज़ आएगा, ठीक है। अब देखो x के साथ जो रहेगा वो a होता है, y के साथ जो रहेगा वो b होता है, और जो कांस्टेंट बच गया वही c होता है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर
4 में आप देख सकते हो x 0 लाने के लिए 2y को उठा के इधर कर देते हैं बराबर 0। x के साथ जो भी रहेगा a, x के साथ कुछ नहीं है, भगवान रहता है, भगवान यानी कि 1, y के साथ कुछ है नहीं है तो -2, और c बराबर कुछ नहीं है तो 0। c तो है ही नहीं, c किधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 0, दिखता तो कुछ सोचते भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक a ही नहीं दिया है, x दिया है नहीं दिया है, x नहीं दिया है तो a नहीं दिया है, यानी a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोलो a नहीं है, भगवान के नाम पे 1 दे दो, वो इससे नहीं होगा। यहाँ पे जो दिया रहना चाहिए कोफिशिएंट उसका 1 होता है, ठीक है, कोफिशिएंट गुणांक। अब b बराबर क्या होगा 1, y बराबर -2, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब बचा एक क्वेश्चन, इसे भी बना लें। 2x 5 को उठा के इधर कर दो बराबर 0। अब यहाँ x तो दिया है और c दिया है, y दिया है नहीं दिया है तो y को छोड़ देंगे, तो a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा 0 और c का मान कितना हो जाएगा -5। यहीं से ये ख़त्म, तो ये भी कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर 4.1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। 4.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इतनी ही आसानी से करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तत्काल इतना ही, अपना ख्याल रखें एंड गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और चैनल को जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक तो करना ना भूलें, और दोस्त मित्र हो तो आपको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है, जिससे कि चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो, आपको ठीक है। गुड नाइट एंड टेक केयर।